वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 6 सितंबर है और आज दिन है मंगल का। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं और मेरे पीछे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनिल्ला साहब की अदालत है। इस वीडियो के अंदर आपके सामने एक तो आज जो पीटीआई का एक बड़ा केस था चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला साहब के सामने और जिसमें पीटीआई को शिकस्त हुई है, उस हवाले से बात करनी है। फिर इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, नाअहल करने के लिए ऊपर से जो पैगाम आया है उस हवाले से बात करनी है। और इस सारी सूरत हाल में खान साहब के सब्र का पैमाना टूट चुका है। वो कहते हैं एनफ इज़ एनफ, बस बहुत हो गया। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करनी है। सबसे पहले ज़रा सियासी मामलात पर बात कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पे आज जो पीटीआई को शिकस्त हुई है और अभी पीटीआई का एक और केस लगना भी है जो खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ है। 2 समातें एंटी टेररिज्म का जो कोर्ट है उसके अंदर खान साहब की हो चुके हैं, 2 दफ़ा यानी ज़मानत के लिए जा चुके हैं। तो अब वो एफआईआर खारिज करने के लिए, वो मुकदमा खारिज करने के लिए यहाँ पर केस लगना है। अगली वीडियो के अंदर उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन देखें जी, जो परसों खान साहब ने फैसलाबाद में तकरीर की थी, उस तकरीर को लेकर मैंने फौरी तौर पे कहा था कि ये तकरीर मुश्किल से हज़म होगी और इस तकरीर को जवाज़ बनाकर खान के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। अब हालात यकसर तब्दील हो जाएंगे। और फिर आपने देखा कल आईएसपीआर की स्टेटमेंट आ गई, प्रेस रिलीज़ भी आ गई कि पाक आर्मी शदीद गुस्से में है और गमो गुस्सा पाया जा रहा है और फिर ऐसा पीटीआई के लीडर को नहीं करना चाहिए था जलसे में खड़े होकर वो तमाम तर बातें। और फिर कहा गया कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। फिर कहा गया कि इसको नकेल डाली जाए, यानी तमाम तकरीबन बदमाशियाँ ने। और फिर उसके बाद फ़ौज की जानब से भी बाकायदा इसकी मजम्मत भी की गई और चढ़ाई भी की गई। और कल तो यहाँ तक भी कहा गया, यहाँ पर ही खड़े होकर कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को जेल में भी डाला जा सकता है और उसके लिए अडयाला जेल का भी नाम लिया जा रहा है। अब जनाब नजम सेठी साहब एक बड़ा दावा करते हैं। नजम सेठी साहब ये फरमाते हैं कि ऊपर से पैगाम दिया गया है हुकूमत को ये पैगाम दिया गया कि हम हर सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, हम इमरान खान को नाअहल कर देंगे, आप दबाव बना कर रखें। यानी हुक्म आ गया है, हमने नाअहल करना है, हमारा स्क्रिप्ट ये है, हमारा मंसूबा ये है, हम ये करेंगे, हम अब इसको माफ़ नहीं करेंगे, आप दबाव डालें। आपको याद होगा कल आईएसपीआर से जैसे ही स्टेटमेंट आई, मियाँ जावेद लतीफ़ भी आ गए, शहबाज शरीफ का बयान भी आ गया, बिलावल भुट्टो का बयान भी आ गया कि इमरान खान लीबिया, शाम और पता नहीं अफगानिस्तान क्या क्या इस मुल्क को बनाना चाहता है। और उसके बाद फौरी तौर पे फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उन्होंने बताया। और फिर आज लियाकत बलोच साहब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने भी इमरान खान के बयान की मजम्मत नहीं की। उन्होंने ये कहा कि देखें, जो भी आर्मी चीफ की तकर्री है वो गैर जानबदारी से होनी चाहिए और ऐसे मुतनाज़ा लोगों को आर्मी चीफ की जो है वो तकर्री नहीं करनी चाहिए, मेरिट पर होनी चाहिए। और यही बात खान ने भी की। लिहाजा मनसूबा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर कहीं पर फैसला हो चुका है। और आपको पता होगा पाकिस्तान में ऊपर ही फैसले होते हैं, तय हो जाता है, तय होने के बाद उसका उस स्क्रिप्ट लिख लिया जाता है और उसके बाद अमल दरामद किया जाता है। यानी यहाँ पे आप जो कहें ना, वोट को इज्जत दो या वोट को इज्जत, या वो इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आज जो यहाँ पर एक जस्टिस अतर मनिल्ला के सामने केस रखा गया है, वो भी अभी जब मैंने आपको बयान करना है तो आपका बड़ा मीटर घूमेगा और आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। अच्छा जी, अब ये जो तमाम तर सूरत हाल मैंने आपको बयान कर दी है कि खान की इस तकरीर के बाद और इससे पहले ही कहीं फैसला हो चुका है कि इमरान खान को खुड्डे लाइन लगाना है। इमरान खान अब किसी भी ग्राउंड के अंदर उसका मुकाबला नहीं हो सकता, सियासी मैदान के अंदर उसका मुकाबला मुमकिन ही नहीं रहा। हम उससे लड़ ही नहीं सकते, चाहे 9 हलकों के अंदर आ जाएं, चाहे 100 हलकों के अंदर आ जाएं, चाहे पूरे मुल्क में आ जाएं, वो क्लीन स्वीप करेगा। जब नहीं मुकाबला कर सकते, अब अना का मसला है, जिद का मसला है और फिर इक़्तिदार के जाने का दुख है। तमाम की हैजमनी इस वक्त इमरान खान अकेले ने वो चैलेंज की हुई है। लिहाजा अब इमरान खान को साइड पे तो लगाना है और अब मुल्क दुश्मन और गद्दार कहकर, यानी वो जो शख्स जो कहता है मैं ज़रूरी नहीं हूँ इस मुल्क के लिए, मेरा होना इतना ज़रूरी नहीं जितना एक मजबूत फ़ौज का होना इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, अब उसे गद्दार और बागी कहा जा रहा है। इमरान खान फुल गुस्से में है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने एक बयान दिया है, वो कहते हैं कि मैं इस तमाम तर प्रापेगंडे पर नज़र रखे हुए हूँ, मुझे शदीद गुस्सा है कि ये डाकू, ये चोर, ये करप्ट
ये मुल्क को लूटने वाले मुझ पर इतने गलीज और घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मेरे बयान को अपनी मर्ज़ी से पेश कर रहे हैं। मैं आज पेशावर जलसे में इस हवाले से मुकम्मल तौर पे वजाहत भी दूंगा और इस हवाले से मैं क्लैरिफाई भी करूंगा और इस बदमाशिया के टोले को मैं जवाब भी दूंगा। और साथ ही खान ने लिखा हुआ था एनफ इज़ एनफ, यानी अब बस बहुत हो गया, मज़ीद ये बदमाशी, ये गुंडागर्दी और मुझे बदनाम करना और मुल्क की सबसे बड़ी जमात को गद्दार कह देना, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट अब मज़ीद नहीं चलेंगे। तो ये एनफ इज़ एनफ, यानी इस बयान के बाद अब इमरान खान या तो माफ़ी मांगेंगे, बल्कि माफ़ी तो जो सोशल मीडिया पे जो अब कैंपेन चला रही है कि इमरान खान माफ़ी मांगेंगे, गरीदा फ़रूकी की जानब से ये कैंपेन चलाई जा रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान खान एक तो जवाब देंगे और एक इनको कहेंगे कि तुम्हारी क्या जुर्रत हुई, और इनके बयानात भी चलाएंगे। तुम तो मुल्क दुश्मन हो, तुम तो एक दूसरे को मुल्क दुश्मन कहते रहे हो, बयानात देते रहे, और ये तुम्हारे बयानात है जो तुमने फ़ौज को गालियाँ दी हैं। मेरे तो ये बयानात है, मैं तो फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़ाहिर हो ही नहीं सकता। लेकिन अब इमरान खान ने ये जो वजाहत देनी है, इसको भी मुतराज़ा बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान माफ़ी मांग लेंगे। तो मैंने जो आपको कहा कि अब इमरान खान को खड्डे लाइन लगाने की तैयारी हो चुकी है, इमरान खान इस पर शदीद गुस्सा है और केसेस मजीद बनाए जा रहे हैं। आज FIA ने असद कैसर साहब को भी तलब किया है। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो आज बड़ा केस था, वो केस ये था कि PTI की जानब से दरख्वास्त दी गई थी कि कैसे जब हमारे 123 अरकान ने इस्तीफ़े दिए, उसमें से पिक एंड चूज़ की गई, 11 के इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए गए और जो 123 हैं उनके नहीं किए गए। अगर आपने करने थे तो 123 के करते, अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो आप 123 पर करवाएं ना, आप 11 पर क्यों करवा रहे हैं। तो इस हवाले से केस था। आज उसकी तीसरी मेरे ख्याल से समाअत थी चीफ जस्टिस अतर मिल्ला के सामने, और फैसल फरीद एडवोकेट साहब उन्होंने यही नुक्ता रखा कि ये कैसे हो सकता है कि आप 123 में ना करवाएं। अगर आप कहते हैं कि चलें प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, आप कहते हैं कि प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, कि वो स्पीकर के सामने एक एक करके नहीं गए, उन्होंने अपनी तस्दीक नहीं करवाई, तो फिर ये जो 11 इस्तीफे एक्सेप्ट किए गए हैं ये भी तो नहीं करवाई गई, यानी ये 11 भी तो नहीं गए ना। अगर 123 नहीं गए और आप कहते हैं कि प्रोसीजर फॉलो होगा, एक एक बंदा अपनी तस्दीक करेगा तो उसके बाद हो गए, अब ये 11 का कैसे हो गया। या तो 123 के अंदर इलेक्शन करवाया जाए या इन 11 में भी ना करवाया जाए। और फिर एक लंबी डिबेट हुई कि देखें जी, स्पीकर के इस्तेकाक है, स्पीकर का ये इख्तियार है कि वो इस्तीफे कबूल करे, और चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो इस्तीफे कबूल करे। तो उस पर भी फैसल फरीद एडवोकेट साहब ने कहा कैसे सर, उन्होंने पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा सर देखें, जब स्पीकर ना हो, स्पीकर की गैर मौजूदगी में, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, चाहे वो जो एक स्पीकर जो साबिक स्पीकर होता है, या जिस भी स्पीकर को उस कुर्सी पर बिठाया हो, वो एक्टिंग स्पीकर ही होता है। तो इस पर भी डिबेट हुई। और साथ ही इरफान कादर साहब थे जो कि हुकूमत की जानब से वकील थे। इरफान कादर साहब ने कहा देखें जी, ये एक ही हल्के से नौ हल्कों से एक ही बंदे को उतार रहे हैं, 9 हल्कों से ये एक ही बंदा उतार रहे हैं। 123 में भी इलेक्शन होगा तो ये एक ही बंदा उतारेंगे। तो फौरी तौर पर फैसल फरीद एडवोकेट ने जवाब दिया, उन्होंने कहा आपको क्या मसला है, ये पार्टी का फैसला है कि किसको कहाँ से इलेक्शन लड़ना है, एक ने कितने जगहों से इलेक्शन लड़ना है, तो ये पार्टी का फैसला है। तो इससे बात वाज़ह हो जाती है कि इस वक्त हुकूमत को, इस PDM को बड़ी तकलीफ है कि इमरान खान 9 हल्कों से इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। तो खैर इस पर बड़ी डिबेट हुई और फैसल फरीद एडवोकेट साहब ने कोई 20 मिनट के तक डिबेट की और आपस में मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब का, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं इस हवाले से हमारा एक पुराना फैसला है, एक मेरी पुरानी जजमेंट है, लिहाजा वो उस जजमेंट में बड़ा वाज़ह है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अख्तियारात और उसके बाद इस्तीफ़े अगर कबूल हो भी गए तो खैर जी ये केस आज डिसमिस कर दिया गया है। बड़ा सादा सा केस था, आप भी समझ गए होंगे कि अगर 123 ने इस्तीफ़े दिए हैं और या तो 123 के कबूल करो, क्योंकि डिप्टी स्पीकर कबूल करके गए थे, और अगर आप कहते हैं कि वो पेश नहीं हुए तो फिर 11 कैसे हो गए, फिर 11 के इलेक्शन करवाने का क्या तुक बनता है। लेकिन इसमें PTI को आज शिकस्त हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस रखा जाएगा। तो लिहाजा इसमें ज़ाहिर टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, आईनी नुकात होती हैं। वैसे तो साफ तौर पर एक आम बंदे को भी ये केस समझ में आता है कि हुकूमत की इसमें बदनीयती है, हुकूमत इसमें बेईमानी कर रही है, लेकिन अब इसमें टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं और ज़ाहिर है
चीफ जस्टिस अतरुल्लाह साहब के पास टेक्निकल पॉइंट्स थे, उसी बुनियाद पर उन्होंने इस केस को डिसमिस किया और इसके बाद जो अब ये केस लगने जा रहा है वो भी बड़ा अहम है। तो मजमूई तौर पे इस वीडियो के अंदर आपको बताने का मकसद ये था कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, मुकम्मल तौर पे इमरान खान को घेरने की कोशिश हो रही है और इमरान खान घिरने नहीं जा रहे, वो शदीद गुस्से में हैं। वो कहते हैं कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, यानी अब नहीं, आप मुझे गद्दार नहीं कह सकते, आप मुझे इस तरह से बंद नहीं कर सकते। और ऊपर कहीं पे फैसला भी हो चुका है, इमरान खान को नायल करना है। ये नजम सेठी की खबर है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।